हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई और ये जो खुशखबरी है वो निश्चित तौर पर बम्पर पदों के साथ निकली। यहाँ पे अगर बात की जाए 53,749 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी करने के साथ साथ आवेदन से लेकर एग्जाम डेट को लेकर भी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। अगर हम बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो उसके लिए भी काफ़ी लंबा चौड़ा समय दिया गया है। अभी आपके लिए अप्रैल चल रहा है और अप्रैल आपका चौथा महीना होता है और आपका जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो तकरीबन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सितंबर महीने के अंदर। यानी कि आपके पास में अच्छा खासा समय होगा इसकी तैयारी करने के लिए। तकरीबन 4 महीने तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, थोड़ा बहुत बदलाव है। मेरिट को लेकर उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है, जब भी कोई नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए उससे पहले उसकी नियमावली के अंदर बदलाव कर दिए जाते हैं। और ये बदलाव क्यों होते हैं आप भी जानते हैं। कई बार ये देखने के लिए मिलता है अभ्यर्थी पुराने नियमों को लेकर कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में जब ये मामले जाते हैं तो ना तो जो भर्ती आयोग है वो जवाब दे पाता है और ना सरकार के पास कोई जवाब रहता है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं उसको बदलने का आदेश दे देती है या उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना देती है। और उन्हीं तमाम फैसलों को सरकार के माध्यम से, भर्ती बोर्ड के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है और अपनी नियमावली में लगा दिया जाता है। क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है ना, उसमें जो आपके नियम बनाए जाते हैं वो नियम भर्ती आयोग या सरकारें कम बनाती हैं, कोर्ट के माध्यम से ज़्यादा बनाए जाते हैं। उसकी वजह है कि या तो हमारे जो भर्ती आयोग हैं वो योग्य नहीं है या हमारी जो सरकारें हैं वो योग्य नहीं है। क्योंकि हर मामला आजकल कोर्ट जाता है, कोर्ट जाने के बाद भी मामला कोर्ट जाता है। चलिए, अब आगे क्या होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन मुद्दे की बात आप सभी के सामने ये है 53,749 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की बात की जाए तो आपके पास अभी समय, आवेदन आप करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा। सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि विज्ञापन कहाँ से जारी किया गया है, क्या योग्यता है, इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, वर्तमान में आपके पास में जहाँ भी आपको मौके मिले वहाँ पे आपको मौक़ों को ग्रैब करने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी मौके के लिए ये छोड़ रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, तो फिर दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत कम भर्तियाँ हैं जिनके विज्ञापन जारी हो रहे हैं और बहुत कम ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके विज्ञापन भविष्य में जारी हो पाएंगे। क्योंकि आजकल तो समय ऐसा हो गया कि एक भर्ती आती है तो 10-15 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद कभी कभी दर्शन देती है। अब ये 53,000 पदों पर जो आपके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए पहले बता दिया क्योंकि आप लोग इसके बारे में सबसे पहले कमेंट में पूछेंगे। चलिए, अब बिना किसी देरी के सीधे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन आप सभी को सभी जगह मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। वैसे तो आप जो भी वेबसाइट बिलीव करते हैं वहाँ चले जाना, मिल ही जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है वो आपको देखने के लिए मिलता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे 2024 लिखा होगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आप परेशान मत होना। क्योंकि ये विज्ञापन संख्या उसी के आधार पर निकाला गया था, लेकिन अब आपके जो आवेदन है वो होने लगे हैं। आपने एक सरकारी जो रिजल्ट, मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर सरकारी रिजल्ट भी जो अवेलेबल नहीं है। वैसे तो सरकारी रिजल्ट खुद जो सरकार की वेबसाइट है वो नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो उस वाली वेबसाइट पर जाकर के भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको सर्च करके दिखा दूंगा। ये सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप सभी को इससे संबंधित जो जानकारी है मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको आवेदन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब आवेदन की जानकारी तो यहाँ मिल ही रही है, तो आप चाहें तो इस पर भी चेक कर लेना। बस आपको ये डाल देना 53,749 पोस्ट वैकेंसी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये जो वैकेंसी है वो कौन सी है? ये जो वैकेंसी है वो आपकी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मतलब समझते हैं ना, ग्रुप डी की वैकेंसी है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए खास बात यह है कि सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमावली 1999 यथा संशोधित करते हुए विज्ञापन जारी किया गया। ये जो विज्ञापन के अंदर पदों की संख्या है 52,453 पद आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें अगर बात की जाए गैर अनुसूचित जाति के 46,931 हैं, अनुसूचित जाति के 5,522 के समथिंग ये पद हैं।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे आपको इससे संबंधित जो डाटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। विशेष नोट के बारे में लिखा हुआ है कि समस्त जो योजना है, जो भी संबंधित चीज़ें आपको पढ़ लेना है। बाद में क्या होगा कि आपको आपके आवेदन में किसी प्रकार का कोई भी सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ईमेल या पत्र के माध्यम से सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्या करें कि विस्तृत विज्ञापन को पढ़ लें। और हम क्या कर रहे हैं, विस्तृत विज्ञापन को ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आपके लिए काम की बात है कि आप इसको पढ़ लें। वैसे तो मैं आपको पढ़ के बता ही रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद में आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर एप्लीकेशन, ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पे आप सभी के सामने जो डाटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके संबंध में अगर बात की जाए तो यहाँ आपसे 400 रुपये देखने के लिए मिलेंगे आवेदन के लिए। जो भी अभ्यर्थी होंगे वो सभी इसमें आवेदन कर सकेंगे। जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 600 रुपये लिया जाएगा आवेदन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ लेना, कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों से मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी से भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो पंजीकरण शुल्क होगा वो आपको 600 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डाटा है वो दिया गया है आरक्षण बार। अब आपके काम का नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, जिनके काम का है वो पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि काम की बातें मैं बताऊँगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो इसकी जो जानकारी है वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अगर ये जानना चाहते हैं कि सर वैकेंसी के बारे में बता दो, और ऑफिशियल है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई नकली वैकेंसी हो। तो इसकी न्यूज़ समाचार पत्र में भी आई है, उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे पहले आप योग्यता वगैरह चाहो तो पढ़ लेना। यहाँ पे योग्यताएं दी गई हैं। वैसे तो आप जानते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी तो क्या ही योग्यता होगी। लिखा हुआ है आप सभी के लिए, सेकेंडरी फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है वो इसमें सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सभी की मुख्य परीक्षा उपस्थित होने से जहाँ लिखित परीक्षा का इंटरव्यू होगा वहाँ 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात कीजिए सीधी भर्ती या उक्त भर्ती पदों के आवेदन करने के लिए पात्र, लेकिन वह उस उपायुक्त एजेंसी के शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र होगा। यहाँ पे अन्य जो योग्यताएं वो भी यहाँ लिखी हुई स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बस वही मेन चीज़ होती है आवेदन करने के लिए। तो आवेदन के लिए अगर बात की है तो आप 10वीं पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा 18 से लेकर के 40 वर्ष की रखी गई है। ठीक है, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि समाचार पत्रों के अंदर भी इसको लेकर जो जानकारी वो देखने के लिए मिली थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि वेरिफिकेशन हो जाता है अभ्यर्थियों का। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके बारे में फिर बाद में परेशान होते हैं। चलिए मैं आपको एक सेकंड दिखा दूँ। और एज लिमिट मैंने आपको बता दी है कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर के 40 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनको फिर से बता दूं, 18 से लेकर के 21 सितंबर के बीच आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। इसके बारे में जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। ये पदों की संख्या है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ऑफिशियल जानकारी वो तो मैं आपको बता ही रहा था। यहाँ पे आपको इसकी जानकारी समाचार पत्रों में भी मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि समाचार पत्रों के अंदर भी इसको लेकर जो डिटेल है वो दी गई थी। ये वाली वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 5/3/2025 के एम्प्लॉय 2024 लिंक पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आप आवेदन कर देंगे। ये 2024 का लिखा तो हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वैकेंसी 2024 की है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं सिलेबस के बारे में या किसी और चीज़ को लेकर, तो क्या करें कि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ 18 से लेकर के 21 के बीच में आपकी परीक्षा होगी और सितंबर 2025 में सीबीटी मोड में एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। टैबलेट आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम है वो होने जा रहा है। आवेदन कैसे करना है, इस वाली वेबसाइट पर जाके आपको आवेदन कर देना है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आवेदन के बारे में डाटा दिया गया, कैसे आवेदन करना है, क्या चीज़ें रहेंगी, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा वो भी यहाँ पर दिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम जो देखने के लिए मिलेगी वो कुछ ऐसी रहने वाली है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है।
2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और जो मिनिमम आप सभी के मार्क्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, तो इसको चाहे तो आप पढ़ लेना। क्या क्या पूछा जाएगा वो सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।